ओम अलग सभी को। जैसे आपके पास मैं ये एक महाराज जी के दिव्य संदेश देता हूँ वीडियो के माध्यम से, तो कुछ लोग इस पे टिप्पणी करते हैं काफ़ी अच्छी है, और टिप्पणी वही करेगा जो पूरी वीडियो को देख के समझेगा या प्रैक्टिकली ध्यान कर रहा है, महसूस कर रहा है कि कैसे कैसे मेरी बॉडी में रिएक्शन होते हैं, मैं शक्तियों को कैसे मानूं, सिद्धि को कैसे मानूं। वरना लोग तो वीडियो आते ही, मैंने कहा ना, ओम अलख जी लिखकर छोड़ देते हैं। तो एक कोई साधिका है, उन्होंने लिखा है कि गुरुजी नए जुड़े हैं, हम पूरा साल तो घर में नहीं रहते, कुछ दिनों अपने शहर से भी बाहर चले जाते हैं, और वो एक दिन नहीं 5-6 दिन के लिए भी चले जाते हैं, एक सप्ताह के लिए भी चले जाते हैं। और ऐसा हो नहीं सकता जब हम उसकी फीलिंग्स महसूस कर, उसका एहसास कर रहे हैं परमात्मा का ध्यान में, कि हम ध्यान ना करें। तो बताओ क्या करें? देखो, मेरा मेन जो मकसद है आपको समझाने का यही है कि परमात्मा किसी एक मंदिर में, किसी एक स्थान में, किसी एक सिद्ध पीठ में, किसी एक जगह नहीं है। वो कण कण में, जर्रे जर्रे में विराजमान है। इस हवा की गति में दौड़ती हुई हर एक शक्ति परमात्मा की शक्ति तो है, परमात्मा ही तो है। जब आप इस सिद्धि से जुड़ते हैं तो आप केवल एक स्थान से ही नहीं, उस परमात्मा से जुड़ते हैं। आप जहां भी जाएं, जैसे मान लिया आपने शक्तिपात हुआ आपके ऊपर, आप 1 महीने से 2 महीने से घर में ध्यान कर रहे थे, आपको कहीं जाना पड़ गया, कहीं पे जाएं, जो आपको तरीका बता रखा है, शक्ति का आह्वान करें गोरक्षनाथ भगवान को ध्यान में रखते हुए, और जैसे घर में करते हैं कहीं भी, जो आपने अपना पूजा पाठ का स्थान बना रखा उसको ध्यान में रख के आह्वान करें, और जो भी आप घर में प्रे करते हैं वो करें, बोलें मुझे ये प्रॉब्लम है, आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डालिए। वहीं पर शुरू हो जाएगा। चाहे आप खेत में हो, खलियान में हो, पार्क में हो, कहीं पर्यटक स्थल पे गए हो, चाहे घर में हो, कहीं पे हो, तो ये तो ऐसे करना है क्योंकि परमात्मा हर जगह विराजमान है। दूसरा, आपने पूछा कि औरतों के लिए एक बड़ी समस्या है, जो हमारे मासिक धर्म होते हैं, मंथली पीरियड, इसमें ऐसा कहा गया है कि 5-6 दिन तक हमें पूजा के कक्ष में भी नहीं जाना। कहा गया होगा, कहा गया होगा, हम नहीं मानते इस बात को, क्योंकि ये प्राकृतिक है, और प्राकृतिक कुछ भी है उसमें कोई दोष नहीं, कुछ गलत नहीं, कोई अपवित्रता नहीं। ये एक नारी का शोषण है, ऐसी बातें कहकर। वो पता नहीं ऐसे समय में कैसे कैसे फंक्शन होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, उनसे बेचारी वंचित रह जाती हैं। परमात्मा को इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ बेकार के अनुष्ठान करने वाले लोगों ने ऐसी बातें बना रखी होंगी, मैं नहीं मानता, और मैं किसी को विवश भी नहीं करता कि ये जो मैं कह रहा हूं आप इस बात को माने। हमारी तरफ से आत्मिक तौर पे आप सरेंडर हैं, समर्पित हैं, और आत्मा का शोध है तो सभी ठीक हो गया। लोग तो पता नहीं किन किन बातों में डूबे हुए हैं, कैसे कैसे विचार चलाते हैं, उनका अपना जीवन कैसा है, उनकी बातों को छोड़ दो आप। जो मैं कह रहा हूं इस बात को करना है, इस सिद्धि में रहते हुए। मासिक धर्म के समय कोई परहेज नहीं, परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, उसकी कृपा पा सकते हैं। आप एक बार बताइए, उस परमात्मा से बच के जाओगे कहाँ? कहते हैं पूजा के कक्ष में नहीं जाना। क्या परमात्मा एक उस कमरे में ही बैठा है?
बात परमात्मा की है या उस धूप बत्ती की है? जरा सोचो अपने विवेक से, आत्म जागृति के साथ, पूरे ध्यान से। परमात्मा कहां नहीं है? कहां बचोगे? उससे बच के कहां जाओगे? अरे अगर एक पल भी उसकी कृपा हमारे से हट जाए तो दम घुट के मर जाएंगे हम। ये ऑक्सीजन ये किसी वैज्ञानिक ने तो नहीं चला रखी है, ये कोई साइंटिस्ट थोड़ी ना चला रहा रासायनिक क्रिया से, ये उसी की तो कृपा है। तो उसकी कृपा से हम नहीं बच सकते। हमारी मानसिकता हरलीन लोगों ने ऐसे ऐसे प्रवचन करके, ऐसी ऐसी बातें करके, ये तो गुरु नानक देव जी ने भी फरमाया, बड़े बड़े संतों ने फरमाया। संत महात्मा अलग चीज है, ये प्रवक्ता ये पढ़ के थोड़ा बहुत कैसी कैसी अज्ञान की बातें हमारे दिमाग में भरते हैं, इनसे बचो। तो जो प्राकृतिक है उस सब में परमात्मा का वास, उसकी कृपा, उसके बिना कुछ भी नहीं, तो कोई परहेज नहीं है। परमात्मा से हम खाना खा रहे हैं, चाहे हमारे जूठे हाथ हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, जब भी उसकी कृपा हमारे से कनेक्ट है, बस इस सिद्धि में ये है, अंतर ध्यान करके आत्मा से भी कनेक्ट करो। बेकार की इच्छाओं में डूबकर इस मन को खुराक मत दो। आत्मा जो कहती है, थोड़ी देर एकांत में बैठ के अंदर आत्मा से भी बात कर लिया करो। इसके फैसले कभी गलत नहीं होते, इसके फैसले कभी गलत नहीं होते। जो आत्मा कह दे वो कर दो, चाहे समाज क्या कह रहा है, घर के क्या कह रहे हैं, बाहर का क्या कह रहा है, छोड़ दो सब। कोई, मैंने बता दिया आपको, तो आत्मा की आवाज सुने और प्राकृतिक सब ठीक। परमात्मा से हम कोई पर्दा करके नहीं बच सकते। आपने अच्छा सवाल किया। कोई आदमी मुझसे बात करता है, कोई सवाल करता है, उसके माध्यम से मुझे एक वीडियो आप तक पहुंचाने का अवसर मिलता है, तो कुछ न कुछ बातें किया करो। मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी, उसके माध्यम से भी आपको समझाया था। तो सभी के ऊपर उसकी कृपा बनी रहे, आपका जीवन मंगलमय हो। आत्मा की आवाज़ सुने और परमात्मा को अपनी आत्मा से जोड़ें, अंतर ध्यान करें, सिद्धि का प्रचार करें, परमात्मा की कृपा पाएं। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी।